हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझेंगे, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है इसके बारे में समझेंगे और 2-3 एग्जांपल समझेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है, आइए समझते हैं। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो ये बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि कोई चालक है जिसमें से धारा बह रही है। यहाँ पे मैंने एक चालक लिया है, ठीक है, एक वायर है और मान लीजिए इसमें से जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एक बल इसके ऊपर लगता है। उसी बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, ठीक है, और इसमें जो करंट है वो फ्लो हो रही है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, यही ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का सहारा लेते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, इसके बाद इसके हम राइट हैंड फॉर्म का भी जो नियम होता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, उसे भी समझ लेंगे इसी के साथ। ठीक है, तो देखिए फ्लेमिंग ने ये बताया था कि अगर कुछ इस तरीके का सिचुएशन है और आपको फाइंड करना है कि जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके लिए इन्होंने एक लेफ्ट हैंड रूल बनाया था। इन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपने बाएं हाथ की उंगली को, ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरा बायां हाथ है, ठीक है, और आपका जो होगा वो ये वाला होगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये वाला जो हाथ है मेरा वो लेफ्ट वाला है, ठीक है, आपका जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो इन्होंने ये बताया था कि अगर आप अपने बाएं हाथ की उंगली को कुछ इस तरीके से फैला लेते हैं, ध्यान दीजिए ये बाएं हाथ की उंगली है और मैंने इस तरीके से फैलाया हुआ है कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ये कि एक दूसरे के बीच इनमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके बीच देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इन्होंने ये बताया था कि जो आप इस तरीके से अगर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ऐसे उंगली को बना लेते हैं, तो जो सामने वाली उंगली होगी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो सामने वाली उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा को दिखाएगी, और यहाँ पे मैंने बी बना दिया। जो बीच वाली उंगली होगी वो धारा की दिशा यानी आई की दिशा को दिखाएगी, और जो आपका अंगूठा होगा ये वाला, ये फोर्स को दिशा को दिखाएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है। ठीक है, ये बी, ये आई और ये आपका फोर्स। ठीक, बी, आई और फोर्स इन्होंने बताया था इस तरीके से आपको ज्ञात करना होता है। अब आइए समझते हैं बोर्ड के हिसाब से कि कैसे हम इसके चुंबकीय क्षेत्र के सहारे से इसके फोर्स को निकाल सकते हैं। तो ये फोर्स बताएगा, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, ये आपकी धारा बताएगी। इन्होंने यही बताया था कि अगर आप अपने बाएं हाथ की उंगली को कुछ इस तरीके से फैला लेते हैं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें, ठीक है, तो जो सामने वाली उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा को दिखाएगी, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को दिखाएगी जो कि आपका करंट है, और ये जो अंगूठा है वो लगने वाला बल यानी फोर्स की दिशा को दिखाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अभी देखिए इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट ये है कि अभी जो सिचुएशन ऐसा है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनवर्ड डायरेक्शन का सिंबल होता है, जो क्रॉस करके आपको भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है। अब कल्पना कीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड की तरफ है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। करंट हमारा इस तरीके से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई जो है वो इधर है, और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है बी जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब अंदर की ओर है। ठीक है, तो हमने उंगली को इस तरीके से बनाया, ये हमारा बी है, ये आई है और ये एफ है। तो हमने क्या किया, बी को इधर अंदर की तरफ लगाया और करंट हमारा इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैंने उंगली को इधर किया। अभी देखिए जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब ये कि अंगूठा इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। अभी आप कल्पना कीजिए कि जो आपकी धारा है वो इधर की डायरेक्शन में ना होकर नीचे की तरफ बह रही है। ठीक है, नीचे की तरफ आपकी धारा बह रही है और आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बोर्ड की तरफ है। तो आप अपनी उंगली को इस तरीके से बनाएंगे, ये बी है, ये आई है और ये एफ है। ठीक है, तो बी अंदर की तरफ है बोर्ड की तरफ, तो हमने इसे बोर्ड की तरफ लगा दिया। उसके बाद हमारा करंट जो है वो नीचे की तरफ बह रहा है, तो हम इस तरीके से करंट को नीचे की तरफ करेंगे। ठीक है, बीच वाली उंगली करंट को दिखा रही है, तो करंट को नीचे की तरफ किया। अब देखिए जो अंगूठा है हमारा वो किस डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ, तो जो फोर्स है हमारा वो इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, एक मैं सेकेंड एग्जाम्पल आपको लेकर बताता हूँ। अभी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आउटवर्ड डायरेक्शन पे है, मतलब ये कि बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ है। ठीक है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन का सिंबल होता है। तो बोर्ड से बाहर आता हुआ आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और जो धारा की दिशा है वो आपकी इस तरीके से है। ठीक है, करंट आपका इधर की तरफ बह रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसको सिंपली बस ऐसे ही बनाना है।
आपको पता है ये बी है, ये आई है और ये एफ है। अभी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बोर्ड से बाहर की तरफ है, मतलब आपकी तरफ है। तो हमने यहाँ पे बी को ऐसे बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो धारा है, ये जो आई का मान है वो धारा उधर की तरफ बह रहा है। तो हमने धारा को इस तरीके से किया, ठीक है। धारा को हमने उधर की तरफ दिखा दिया और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपकी तरफ है। तो अभी देखिए जो अंगूठा है वो फोर्स को किस तरफ दिखा रहा है, नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो कहने का मतलब जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप धारा का मान चेंज कर सकेंगे तो आपका जो फोर्स है वो अलग अलग जगह इंडिकेट करेगा। तो कुछ इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से ये नियम बनाया गया था। और ये इसका यही मतलब है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मतलब कोई फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसके फोर्स को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और समझते हैं जो कि राइट हैंड पाम को लेकर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके बाद दाएं हाथ की हथेली का नियम आया था, ये भी सेम तरीके से आपको बताएगा। अभी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने पूरा उंगली का सामना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो होगा ये आई यानी धारा की दिशा हो जाएगी और ये आपका जो इधर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला आपका फोर्स की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, ये हमारा फोर्स हो जाएगा, सामने बी की दिशा है और ये हमारा जो है वो आई यानी धारा की दिशा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना लिया, यहाँ पे मैंने फोर्स इसको बना लिया। अभी देखिए, अभी हमें देखना है कि अभी जो इसमें हमने बनाया था ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें हमने लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है तो हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब धारा की दिशा यहाँ पे आपको देखनी है, तो धारा की दिशा इधर दिखा रहे हैं तो हम अंगूठे को इधर ले जाएंगे। अभी देखिए फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है और सेम यही फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी दिखा रहा था जो कि हमने पहले कंडीशन में बनाया हुआ था। अभी हमने धारा को नीचे कर दिया तो हमने इसी तरीके से लिया, इस तरीके से बनाया धारा हमारा नीचे की तरफ। अभी देखिए जो ये वाला हथेली है वो इधर की तरफ फोर्स को दिखा रहा है, तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो कि सेकंड केस में हम लोगों ने लिया था। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड रूल से चाहे आप राइट हैंड रूल से चेक कर सकते हैं, दोनों का नियम सेम है और इसी तरीके से आप लोग किसी भी फोर्स का डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं।